तो चलो देखो। तो यहाँ पर हम फिडर काफ अल्काइलेशन की बात कर रहे थे। फिडर काफ अल्काइलेशन। तो फिडर काफ अल्काइलेशन में आपका क्या है कि अल्काइल हैलाइड जो है आपका अल्काइलेटिंग एजेंट। लेकिन मैंने बताया कि इसके अलावे भी हम लोग यूज कर सकते हैं आपका अल्काइलेटिंग एजेंट का। तो यहाँ पर लिख लो, इन फिडर काफ alkylation in Friedel Kapp alkylation, alkyl halides are used as alkylating agent। Friedel Kapp अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड जो है अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। अदर alkylating agent can be also used in Friedel Kapp alkylation। नहीं, फिडर क्राफ्ट अल्काइलेशन में अदर अल्काइलेटिंग एजेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप देखो, फर्स्ट में अल्कोहल H+, सेकेंड अल्कीन H+, थर्ड इपॉक्साइड H+। हम लोग इन सब का यूज कर सकते हैं, ये सब का यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका है अल्कोहल H+, राइट। तो अल्कोहल H+ का रिएक्शन देख लो। जैसे इसको लिख लो, अल्कोहल H+, बेंजीन का रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल यूज कर लो, जैसे CH3CH2OH H+, ये, और तब ये बनाएगा इथाइल बेंजीन। अब जरा सोचो, अल्काइल बेंजीन तो बन ही गया। फ्रीडर काफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड का हमने यूज किया था इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, नहीं, तो आपका अल्काइल बेंजीन बना था। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह मैंने अल्कोहल लिया, H+ लिया, तभी आपका क्या बना, अल्काइल हैलाइड का अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। कैसे ये फॉर्म किया, अब देखो, CH3CH2OH H+, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओगे तो CH3CH2OH2+, इसको आप शिफ्ट कराओ, तो शिफ्ट कराओगे बॉन्ड क्लिक करेगा, तो CH3CH2+, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और इसका अटैकिंग आप कराते हो बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफाइल का। अब अटैक करेगा उसी तरह फॉर्म कर लेगा इथाइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए लिख लीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं, देन अल्कीन के बारे में हम बताते हैं। लिखने के बाद हैंड रेज कर दीजिएगा। अभिषेक, यस सर। बहुत मुश्किल से इंटर किए हो, है ना। यस सर, नहीं हो पा रहा था, कटिंग से लिख रहा था। हम्म,
अभी आर्यन सत्यम राज कोशिश कर रहे हैं। चलिए लिखिए, हैंड रेज कीजिए। सत्यम आ गए। सब लिखकर हैंड रेज कर दो आप। अदिति, सत्यम राज, आर्यन। अदिति सिंह लिख लिए। आर्यन। अच्छा, 1 मिनट। आर्यन का ऑडियो नहीं दिखाई दे रहा। ऑडियो पर क्लिक ही नहीं किया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देखो। जैसे अगर हम लिखें जैसे बेंजीन, तो बेंजीन का रिएक्शन CH3 CH2 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। क्या लगता है अनामिका, क्या बनेगा? तो सेकंड डिग्री वाला बनेगा, हाइड्राइड से। हाँ, प्रोसेस आपका वही है। यहाँ से H प्लस के हेल्प से ये बॉन्ड क्लीव करेगा आपका। ये कटायन 1 डिग्री फॉर्म करेगा। फिर आप जानते हो कि ये स्टेबल नहीं है, आप इसको रीअरेंज करोगे, यहाँ पर लाओगे, 2 डिग्री फॉर्म करेगा और यही स्टेबल है और यहीं से अटैक करेगा। तो आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और कैसे रीअरेंज करेगा ये आपने देखा है। कार्बोकैटायन मैंने बनाया था और रीअरेंज भी मैंने किया। प्रोसेस वही होगा। नहीं, सेम अगर हम यहाँ पर लिखें ये और CH2OH H प्लस, तो आप देखोगे कि यहाँ से इसका क्लीवेज होगा ये। और फिर आपका टर्शियरी टर्शियरी कार्बन, मतलब ये रीअरेंज करने के बाद ये आपका अटैक करेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन ये फॉर्म कर जाएगा। तो फर्स्ट मैंने बताया कि अल्कोहल भी यूज करते हो तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से ये दिमाग में सेट कर जाता है कि अल्काइल हैलाइड ही हम यूज करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्काइल हैलाइड की जगह अगर आप अल्कोहल यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, देन ऑल्सो अल्काइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड। नहीं, और नेक्स्ट मैंने बताया था, अगर हम लोग अल्कीन H प्लस का यूज करें, अल्कीन और H प्लस का यूज करें, तब भी पॉसिबिलिटी है। कैसे? आप देखो, ये बेंजीन बेंजीन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पर H प्लस नहीं, तो कैसे ये फॉर्म करेगा? हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, आप जरा बताना अगर दिमाग में आता है तो। ये फॉर्म करता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्या कहते हो? क्यूमीन।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्यूमीन कहते हो, मैंने लिखा भी था क्यूमीन, राइट। तो कैसे ये फॉर्म कर गया? तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आप जानते हो ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH3। हमारे पास H प्लस कहाँ से आया? किसी ना किसी एसिड से आया। H2SO4 भी यूज कर सकते हो वहां पर, नहीं तो H प्लस जो रिलीज करता है, तो H प्लस का यहाँ पर एडिशन दिखाओगे, H प्लस का आप एडिशन दिखाओगे। H प्लस का एडिशन जब होगा तो किस रूल से होगा? H प्लस का एडिशन किस रूल से होगा? ऑफ कोर्स आप जानते हो, 11th में पढ़े होंगे मार्कोनी का फूल से। 11th में क्या, मैंने तो पढ़ाया था एडिशन रिएक्शन, मार्कोनी का फूल से होगा। और मार्कोनी का फूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर अटैच्ड होगा? आर्यन कहाँ पर जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का फूल? कहाँ पर ऐड करेगा H प्लस? CH2 पर, CH पर, CH3 पर, कहाँ पे? आदिति, सत्यम राज, दिमाग में आ रहा? सर जहाँ पे हाइड्रोजन, आवाज नहीं है आदिति सिंह। अनामिका याद है? नहीं याद है। तो मार्कोनिका फूड में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच्ड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर, डबल बॉन्डेड कार्बन यही है, और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन यही अधिक है, CH2। तो यहीं पर ये जुड़े, यहीं पर जुड़े, नहीं शिफ्टिंग का मतलब ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, H प्लस यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स CH3 CH प्लस CH3 ये फॉर्म करेगा। और मार्कोनिका फूल के अकॉर्डिंग जनरली स्टेबल जनरली स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल। अगर बहुत अधिक नहीं स्टेबल हो तब वह रीअरेंज करता है, लेकिन 2 डिग्री यहाँ पर फॉर्म किया, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी अधिक है इस कंपाउंड में, इसलिए ये अटैक करेगा बेंजीन पर, यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करेगा। और ये आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मतलब अगेन क्यूमीन का फॉर्मेशन होगा, अगेन क्यूमीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए इसको लिखिए और लिखने के बाद हैंड रेज कीजिए। अनामिका लिख लिए? आर्यन? यस सर। हाँ तो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लो, जैसे बेंजीन, नहीं तो बेंजीन, और मैंने बताया कि अल्कीन से रिएक्शन करता है, राइट। तो अल्कीन से आप किसी प्रोसेस से आप करा सकते हो, जैसे मार्कोनिका फूल तो आपको यूज करना ही होगा, जैसे यहाँ पर। अब इसको इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर H प्लस, ये अगर H प्लस यहाँ जोड़ोगे
तो 2D कार्बोकेटाइन, फिर रीअरेंज करोगे यहाँ पर आएगा फाइनल H प्लस, यहाँ जोड़ोगे तो बॉन्ड का शिफ्टिंग ऐसे होगा, ये शिफ्ट करेगा, तो जब ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 2 डिग्री, फिर रीअरेंज करोगे यहाँ पर आएगा प्लस, ये बनेगा 3 डिग्री, तो फाइनली यही अटैक करेगा ये, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या फिर मैकेनिज्म बनाऊं इसका, क्लियर है? डायरेक्ट लिख दी। हेलो अनामिका, यस सर। क्लियर है? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रही हो? बोल ये ही तो रहा है। हाँ, अभी ना जब उस समय पूछे नाम लिए तब बोलेगे ना, नाम नहीं लेंगे तो बोलोगे ही नहीं। ऐसे बोलते रहे, लिख दें क्लियर है, कोई नहीं बोलेगा, नाम से पुकारेंगे तब बोलना शुरू करेंगे। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट आपका इपॉक्साइड, इपॉक्साइड H प्लस, ये अब आप बेंजीन का रिएक्शन ये H प्लस, तो ये भी आपका फॉर्म करेगा, और फाइनली हम बता देंगे यहाँ पर कैसे क्लीवेज होता है, लेकिन आप पहले लिख लो CH2 CH2OH, ये बनेगा नहीं, ऐसे प्रोसेस है बहुत सारा रिडक्शन का जो आगे हम लोग करेंगे, लेकिन इसका फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे ही होगा। इसका मेकानिज्म हम बताते हैं इपॉक्साइड का, जैसे ये इपॉक्साइड H प्लस का प्रेजेंस है, तो H प्लस कहाँ से आता है, एसिड से आता है, कोई ना कोई एसिड यूज किया गया होगा जो कि H प्लस को लूज करेगा, तो ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर, शिफ्ट करेगा, और ये आपका OH प्लस, OH प्लस यहाँ पर, राइट। अब यहाँ से आप इसको शिफ्ट कराओगे, शिफ्ट कराओ, जैसे इस डायरेक्शन में आपने शिफ्ट कराया, राइट, तो ऊपर शिफ्ट कराएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ प्लस चला जाएगा, मतलब CH2 प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ये टूटा था, राइट। उसके बाद ये CH2 और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो प्लस हो जाएगा न्यूट्रल, आई मीन OH, इस तरह से फॉर्म करेगा, राइट। तो अब आप देखो कि इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, और यही बेंजीन पर अटैक कराओगे, तो अटैक कराने का प्रोसेस तो वही है जो स्टार्टिंग से आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग कराते आ रहे हो, उसमें प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा और ये इस पर अटैक करेगा, फिर वहां से एच को हम लोग रिमूव करा देते हैं, प्रोसेस वही है, डायरेक्ट इसको लिखते हैं CH2 CH2OH, ये बनेगा, ये ये आपका फॉर्म करेगा। तो चलिए लिखिए, आर्यन, आर्यन लिख लिए आप, आर्यन,
यस सर। चलिए, तो इसमें एक और एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे बेंजीन और ये CH2CH और यहाँ पर CH3, ये भी H+। अब यहाँ पर सोचना होगा, जैसे यहाँ पर दोनों साइड इक्वल सिचुएशन है, यहाँ पर या कहीं से अटैक कराते हो नहीं, मैंने इसको इधर से शिफ्टिंग करा, इधर से भी शिफ्ट करा सकते थे, राइट? नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल सिचुएशन एंड कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन कंडीशन नहीं है। यहाँ पर ये आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री, और यहाँ पर 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, राइट? तो हम लोग ऐसे चेक आउट कर कर देख सकते हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो ये CH3 CH2OH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा ये। अब आप इसका मैकेनिज्म देख लो, ऐसे ये CH3 H+ को ये ट्रैप करेगा विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, राइट? तो लोन पेयर के हेल्प से जब ट्रैप करता है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्लस तो होगा, H जुड़ेगा यहाँ पर, राइट? और यहाँ पर आ गया CH3। ये इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, H। ये अब यहाँ से आप इसको दो तरह से क्लीव कर कर चेक कर लो, दो तरह से। एक बार क्लीवेज यहाँ से करो, इस डायरेक्शन से, डाउनवर्ड ये यहाँ से क्लीव करो। तो यहाँ से क्लीव करोगे तो ये CH2+ होगा, यहाँ CH3 होगा, राइट? और यहाँ पर आ जाएगा OH, ये बनेगा। दूसरी बार आप इस साइड से क्लिक करो, इस साइड से इसको क्लिक करो, इसको। तो आप देखो यहाँ पर CH2 के साथ OH यहाँ पर, और ये CH के साथ यहाँ प्लस होगा, और ये CH3 होगा, राइट? इस तरह से। तो ये जो बना, ये बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो बना आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ऑफ कोर्स लेस स्टेबल, एंड दिस इज योर मोर स्टेबल, राइट? तो जब आपका मोर स्टेबल फॉर्म किया, तो हमको तो चाहिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल, नहीं, और वही अटैक करेगा बेंजीन पर, तो ऑफ कोर्स ये अटैक करेगा और इसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ से अटैक कराएंगे तो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो यही कारण है कि बेंजीन पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन जिसकी स्टेबिलिटी अधिक है वही अटैक करेगा, ये इस तरह से, और मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो चलिए इसको लिखिए, लिखने के बाद हैंड रेज कीजिए। एक एग्जांपल और इससे रिलेटेड हम देंगे। सत्यम राज, यस सर। लिख लिए? यस सर, लिख लिए। चलिए गुड। तो ये आपका फॉर्म किया था मेजर प्रोडक्ट, राइट?
चलिए, तो अब देखो कि बेंजीन इस तरह से अगर हम यहाँ CH2CH3 CH2CH3, ठीक है, H+ यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। आप बताओ कि 1 नंबर एंड 2 नंबर किस कार्बन से अटैकिंग कराएं, 1 नंबर से और 2 नंबर से, किससे बेंजीन पर अटैकिंग कराएंगे, बोलिए। सत्यम, अदिति, अनामिका, आवाज आ रही है अनामिका? यस सर। तो भाई बोलिए ना, 1 नंबर की 2 नंबर किससे अटैक कराएंगे? 2 नंबर। The 2 number. हाँ, तो यही ना पूछ रहे थे, क्योंकि अगर इसको क्लीव करेंगे यहाँ से तो ये यहाँ कटायन बनाएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकटायन। इसको क्लीव करेंगे तो यहाँ बताएगा 1 डिग्री कार्बोकटायन। तो कोर्स जो मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल है उसी से अटैकिंग कराएंगे, नहीं तो आपका 2 नंबर कार्बन यहाँ से अटैकिंग कराएंगे, बॉन्ड का क्लीवेज ये होगा। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर तोड़ के दिखाया, ये 1 डिग्री बना था, नहीं, और यहाँ से मैंने तोड़ा तो ये 2 डिग्री बना था, तो मैंने 2 डिग्री से अटैकिंग कराया ना, जिसकी स्टेबिलिटी अधिक है। वही प्रोसेस यहाँ करना है। तो ये आपका CH CH2OH और CH2CH3 ये आपका फॉर्म करेगा ये। तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, राइट। और एक बार मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर, हालांकि मैंने इसको बताया है लेकिन फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि बेंजीन बेंजीन और ये एराइल हैलाइड आपका AlCl3, बेंजीन, विनाइल हैलाइड और क्लोराइड, नहीं, AlCl3। तो एराइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं? No, sir. अदिति, My according, no, sir. अनामिका, नो सर, क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस शो कर रहा है जो कि पहले से हाईली मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो और स्टेबल हाँ, कितना होगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये क्लीव नहीं करेगा, राइट, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लिख लीजिए इसको और यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अगले क्लास में फिर अल्काइलेशन की बात करते हैं कल की क्लास में। और जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड में वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हैंड रेज कर दो आप। यहाँ तक